गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस मीन्स क्या, किसके रिलेटेड है? जो नियोनेट्स है उनमें अगर बिलीरुबिन लेवल हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, तब उन्हें जॉन्डिस डायग्नोज करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन, jaundice is a yellow discoloration of skin, sclera and the mucous membrane caused by the high serum bilirubin। जॉन्डिस क्या है? येलो डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, फिर स्क्लेरा का एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स का। और ये किसकी वजह से होता है? हाई सेरम बिलीरुबिन की वजह से। ठीक है। उसके बाद बिलीरुबिन क्या है? बिलीरुबिन इज़ द मेन पिगमेंट formed in human being during the catabolism of heme component of hemoglobin। बिलीरुबिन क्या है? ये ऐसा कंपोनेंट है, ये तब फॉर्म होता है जब हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म होता है हीम कंपोनेंट का। उसके बाद either excessive production of defective elimination of bilirubin cause the jaundice। एक तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा बिलीरुबिन का, या फिर डिफेक्टिव एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट नहीं होगा बिलीरुबिन। अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वही के वही स्टोर हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा और उसकी वजह से जॉन्डिस होगा। Then physiological jaundice resolves spontaneously by the end of the first week in term infants and the second week in premature infants। और अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस रहा तो वो 1 वीक में रिजॉल्व हो जाएगा। कब? अगर बेबी टर्म बेबी है, मीन्स पूरे 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद डिलीवर्ड हुआ है तो उसमें 1 वीक तक रहेगा। और जो प्रीमैच्योर बेबीज़ हैं, प्रीमैच्योर इन्फेंट्स हैं, उनमें 2 वीक्स तक रहेगा जॉन्डिस। देन सेरम बिलीरुबिन इज़ यूजुअली अंडर 12 mg per dl in term infants and less than 15 mg per dl in premature babies। तो सेरम बिलीरुबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या है? टर्म इन्फेंट्स में 12 mg पर dl और प्रीमैच्योर में 15 mg पर dl। उसके बाद जॉन्डिस within 24 hours after the birth, conjugated bilirubin over 12 mg per dl, जॉन्डिस बियॉन्ड सेकेंड वीक ऑफ लाइफ इज़ पैथोलॉजिकल। अगर जॉन्डिस 24 आवर्स के बाद अगर होता है आफ्टर द बर्थ, तो बिलीरुबिन लेवल कितना रहेगा? बिलीरुबिन ओवर द 12 mg पर dl। अगर बिलीरुबिन 12 mg पर dl होता है बर्थ के 24 आवर्स में, तो उसे हम जॉन्डिस कहेंगे। देन कॉजेस ऑफ जॉन्डिस क्या है? RH इनकम्पैटिबिलिटी रहेगी। उसके बाद रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट रहेगा, जो RBCs है उसमें डिफेक्ट रहेगा। उसके बाद RBC एंजाइम डिफेक्ट भी रहेगा। उसके बाद पॉलीसाइथोमिया, पॉली मीन्स क्या होता है? ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है? पॉलीसाइथोमिया में जो RBCs है उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद अगर नियोनेटल में कोई इन्फेक्शन है, हॉस्पिटलाइज इन्फेक्शन, या फिर मदर के वूम में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। देन मैनेजमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। मैनेजमेंट में क्या है? enhancing conjugation by induction of glucuronil transferase with phenobarbital।
तो इसमें क्या करेंगे हम, फेनोबार्बिटॉन जो मेडिसिन है वो एडमिनिस्टर करेंगे बेबी में। देन सेकेंड है चेंजिंग इनसोल्यूबल बिलीरुबिन टू अ वाटर सोल्यूबल फॉर्म बाय फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी ये फोटोथेरेपी है, ये बहुत कॉमन और 99% ट्रीटमेंट है जो न्यूनेट्स में जॉन्डिस रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो फोटोथेरेपी में क्या करते हैं, लाइट जो है एक स्पेशल लाइट रहती है, उसमें बेबी की स्किन एक्सपोज करते हैं। उससे क्या होता है कि जो बेबी की स्किन है वो एक्सपोज होने से उस लाइट में लीवर को एनहांस करती है कि वो जो बिलीरुबिन सेल है उनको ब्रेक डाउन करे और उनको बेबी के ब्लड में से रिमूव कर दे, एलिमिनेट कर दे थ्रू द बेबीज़ ब्लड। इसलिए अगर बिलीरुबिन इंक्रीज़ हुआ है तो फोटोथेरेपी मैनेजमेंट के लिए फोटोथेरेपी यूज़ करते ही है। उसके बाद रिमूव एक्सेस बिलीरुबिन बाय एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के थ्रू एक्सेस जो बिलीरुबिन है उसे रिमूव करते हैं बॉडी में से। तो आज हमने देखा नियोनेटल जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन स्क्लेरा, उसके बाद बेबी कंप्लीट येलो हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा स्लीपी रहेंगे, हाई पिंच क्राइंग करेंगे। और स्पेशल डायग्नोसिस करने के लिए बिलीरुबिन लेवल हाई होगा। बिलीरुबिन लेवल हाई होगा 12 mg/dl से भी ज़्यादा अगर हो रहा है बिलीरुबिन तो उसे हम बिलीरुबिन बोलेंगे। उसके बाद हमने देखे कॉजेज़, उसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी, पॉलीसाइथीमिया, इन्फेक्शन, रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट, ये सब कॉजेज़ थे। उसके बाद मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में मेन है फेनोबार्बिटॉन और ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज मेडिसिन देंगे। उसके बाद फोटोथेरेपी और उसके बाद एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करके एक्सेस बिलीरुबिन रिमूव कर देंगे।